हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे हमने मीडियन किया था, जब हम मीडियन कर रहे थे तो मीडियन में हम एक पूरी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। जो एक उसको एक नंबर होता था हमारा मीडियन नंबर, जो हमारी सीरीज को एक तो हमारा लेस देन में डिवाइड करता था और एक मोर देन में डिवाइड कर देता था। यानी कि ये जो हमारी सीरीज होती थी, इसमें एक मीडियन नंबर, ये जो नंबर्स होते थे वो उससे कम होते थे और ये वाले जो नंबर्स होते थे वो उससे ज्यादा होते थे। ऐसे ही हमारे पार्टीशन वैल्यू में हमारी जो पूरी सीरीज होती है नंबर्स की, वो उसको कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर देती है। जैसे पहला होता है हमारा, एक तो हमारा मीडियन ही हो जाता है, मीडियन भी हमारा पार्टीशन की वैल्यू का पार्ट है। दूसरा होता है हमारे क्वार्टाइल्स, नेक्स्ट होता है डिसाइल और होता है परसेंटाइल। अब ये सब होते क्या है हमारे? मीडियन दो पार्ट में डिवाइड करना, क्वार्टाइल फोर पार्ट्स में डिवाइड करना, डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना और परसेंटाइल 100 में डिवाइड करना। यानी कि एक पूरी टेबल को 100 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा परसेंटाइल कहलाता है। 10 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा डिसाइल कहलाता है। और अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम मीडियन करते हैं, मीडियन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन करना पड़ता है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी जो पूरी सीरीज होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 1 और 2। ठीक है, जब हमें क्वार्टाइल करना होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तब हम 3 करते हैं, 1 2 3, और हमारी पूरी की पूरी सीरीज कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है? 4 पार्ट्स में हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब हम डिसाइल में करते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 पार्ट्स में करते ही साथ हमारा ये पूरा का पूरा कितने पार्ट्स में हो जाता है? 10 पार्ट्स में हो जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें किसी भी टेबल को अगर हमें जितने भी नंबर्स में डिवाइड करना होता है, हम उससे एक कम में उसको डिवाइड करते हैं। यानी कि पूरी सीरीज को हम उससे एक कम में करते हैं। तो मीडियन में हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल में हम 3 वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, डिसाइल में हम 9 वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और परसेंटाइल में हम 99 वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट्स, जो इसके कंसेप्ट होते हैं बहुत ईजी होते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की और पढ़ने की जरूरत है। तो प्लीज पे कॉन्सेंट्रेशन ऑन दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? फाइंड आउट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? हमें एक नंबर सीरीज बोल दी है जिसके हमें फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकेंड क्वार्टाइल होता है उसको हम मीडियन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा क्वार्टाइल 2 होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है? डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? n+1 डिवाइड बाय 2। और आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला फॉर्मूला किसका होता है? मीडियन का होता है। तो इसलिए जो हमारा क्वार्टाइल 2 होता है वो इक्वल होता है मीडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? क्वार्टाइल 1 निकालना है। क्वार्टाइल 1 क्या होता है? हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम। अब हमने यहाँ डिवाइड बाय 4 क्यों किया है? क्योंकि हमें क्वार्टाइल निकालना है और क्वार्टाइल क्या होता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। हमने अभी देखा था ना कि हम जब क्वार्टाइल को करते हैं तो हम 4 पार्ट्स में करते हैं, डिसाइल को हम 10 में करते हैं और परसेंटाइल को हम 100 में करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं, जितने ये पार्ट्स होते हैं हम उन्हीं पार्ट्स को यहाँ पे डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 क्या हो जाएगा आपका? एन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी? यहाँ पे इनको दे भी रखा है हमें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। तो 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो कुछ भी अगर हमें कैलकुलेट करना होता है, चाहे हमें मीडियन निकालना है, चाहे हमें डिसाइल निकालना है, चाहे हमें क्वार्टाइल निकालना है, चाहे हमें परसेंटाइल निकालना है, सबसे पहले तो हमें उन्हें अरेंज करना होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने क्या किया, जो हमें सीरीज गिवन थी हमने उस सीरीज को अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले 2 7 8, देन आपका 12 15 20 22 25 26 28, then 32 35 39 42 एंड लास्ट 45। ठीक है, हमने इनको अरेंज कर लिया। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टाइल 1 हो गया आपका 16 डिवाइड बाय 4, दैट इज फोर्थ आइटम। अब इस सीरीज में आपका फोर्थ आइटम कितना होंगे, 1 2 3 4। तो ये क्या आ गया आपका, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ गई 12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल 2। जो भी हमें निकालना है बस हम क्या करेंगे, अब उसमें क्वार्टाइल 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी आइटम से। ठीक है, तो क्वार्टाइल 2 क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, दैट इज 2 multiplied by 16 divided by 4, that is 4 4 जा 4 2 जा 8 आइटम। और हमारे क्वार्टाइल 2 की 8th वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट कर लीजिए। यहाँ तक हम 4 हो चुके थे, 5 6 7 8, दैट इज 25। तो आंसर हो गया आपका 25। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल 3 की। तो क्वार्टाइल 3, अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम क्वार्टाइल 2 निकाल रहे थे तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था 2 से। तो अब हमें 3 निकालना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। एन है आपका 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा दैट इज 12th आइटम। अब यहाँ पे अगर हम देखें अपनी सीरीज में, तुम्हारे 12th आइटम क्या है, ये 8 तो गए थे, 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारा क्वार्टाइल 3 क्या हो गया, 35। ये हमारे आंसर्स हो गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वार्टाइल्स निकालने आए होंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक और क्वेश्चन, द डेली इनकम ऑफ 20 फैमिलीज इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हमें 20 फैमिलीज की कुछ डेटा दे रखा है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, चाहे हम इसको मीडियन बोल दें चाहे हम इसको सेकेंड क्वार्टाइल बोल दें, 8th डिसाइल एंड 17th परसेंटाइल। तो हमें यहाँ पे डिसाइल भी निकालना है और परसेंटाइल भी निकालना है। इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है हमारे ये इवन नंबर्स का है, ये हमारी इवन सीरीज है। और हमारे जो प्रीवियस हमने किया था वो हमारा ओड सीरीज था। ये क्या था, ओड सीरीज था। अब ओड और इवन को आप कैसे कंसिडर करते हैं, ओड में हमें पता चलता है अगर हमारा जो एन है वो 1 3 5 7 9 इन नंबर्स में आता है तो वो हमारा ओड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एन हमारा क्या था, 15 था ना, तो 15 इज अ ओड नंबर। और यहाँ पर इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो हमारे 2 4 6 8 10 इस तरीके से आते हैं, लाइक जो हम नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल n है वो कितना है, 20 है, दैट इज डिविजिबल बाय 2। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए ये इवन सीरीज हो जाएगी। अब इवन सीरीज को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका थोड़ा सा नया पैटर्न होता है, वो क्या होता है, अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले क्वार्टाइल 2। जब हम क्वार्टाइल 2 कैलकुलेट करते हैं तो आपको बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 times of n plus 1 divide by fourth item, निकाल लीजिए, 2 multiplied by 20 plus 1 divide by fourth item, that is 2 multiplied by 21 divided by 4, that is 10.5th value। अब इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल वही वाला पैटर्न रहेगा जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया था।
तो क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10th वैल्यू प्लस ये जो हमारा है 0.5, इससे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय इससे एक सक्सीडिंग वैल्यू 11th माइनस 10th वैल्यू। अब यहाँ पे हमारी 10th वैल्यू क्या है, आउट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारी 10th वैल्यू हो गई 210 प्लस 0.5, 11th क्या है 220 माइनस 210, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 210 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 210 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया आपका 215। ये हमारा क्वार्टाइल 2 की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जब भी हम इवन नंबर का कंसिडर करते हैं, इवन नंबर से जब भी हम कुछ भी निकाल लें, चाहे हम मीडियन निकाल रहे हो, चाहे हम कोई क्वार्टाइल निकाल रहे हो, चाहे डिसाइल है, चाहे परसेंटाइल है, उसमें हमारा यही पैटर्न चलता है कि जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू आई है, 10th वैल्यू हो गई, हमने 10th वैल्यू लिख ली। अब उसके बाद जो हमारा डेसिमल है उसको हम अलग लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, और उसके बाद एक सक्सीडिंग वैल्यू माइनस हमारी जो करंट वैल्यू है उसमें करेंगे। ठीक है, अब हम एक नया क्वेश्चन इसी का ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज 8th डिसाइल। जब हम 8th डिसाइल करते हैं तो डिसाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 8 डिसाइल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसाइल है तो n प्लस 1 डिवाइड बाय, डिसाइल का क्या होता है 10 होता है ना, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें नंबर चाहिए, दैट इज 8। बस इतना ही सही तो फॉर्मूला है, बाकी तो सारा सेम है। अब हमारा n क्या था 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 10th वैल्यू। सॉल्व कीजिए इसको, 8 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइड बाय 10, दैट इज 16.8 वैल्यू। बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा इसको भी सॉल्व करने का। डिसाइड 8 इज इक्वल्स टू 16th हमारी वैल्यू थी, तो 16th वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0.8, एक सक्सीडिंग नंबर 17 माइनस 16th वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 16th वैल्यू अब आपकी कौन सी है, काउंट कीजिए, ये हमारी 11 थी, 12 13 14 15 16, दैट इज 300। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आएगा 300 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 17th वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पे 350। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 350 माइनस 300, बस सॉल्व कर लीजिए। 300 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 50, that is 300 plus 40 is equals to 340 is the correct answer for decide 8। समझ में आया ना, कितना इजी है, बस एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी सारे हमारे इजीली होते चले जाएंगे। अब ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज 17th परसेंटाइल। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 17th परसेंटाइल है तो परसेंटाइल के लिए हम पी रिप्रेजेंट करते हैं, और 17th है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 17। अब n प्लस 1 डिवाइड बाय, अब परसेंटाइल है तो परसेंटाइल के लिए हम क्या लेते हैं बेस 100, तो 100 यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, बस हो गया, यही तो हमें करना था। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए, दैट इज 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइड बाय 100, दैट इज 3.57 वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अगर आगे हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, थर्ड वैल्यू प्लस 0.57, सक्सीडिंग नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ माइनस थर्ड, बस आगे निकालिए। थर्ड वैल्यू आपकी कितनी है इसमें 1 2 3, दैट इज 170, 170 प्लस 0.57। अब फोर्थ वैल्यू आपकी क्या थी यहाँ पे 180, 180 माइनस 170, अब सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। 170 प्लस 0.57 मल्टीप्लाइड बाय
तो 170 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक डेसिमल बस शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 5.7। तो आंसर क्या हो गया? 175.7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। है ना, थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास स्टूडेंट्स? बस छोटा सा कंसेप्ट था जो क्लियर होते ही आपकी पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स ये परसेंटाइल जो चैप्टर है आपका, जो आपका पार्टीशन वैल्यू चैप्टर है, ये आपकी मुट्ठी में आ गया है। एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, आज हमने स्टडी की है इसकी पार्टीशन वैल्यू की इंडिविजुअल सीरीज को। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज को। स्टूडेंट्स प्लीज क्लास को पूरा का पूरा देखिएगा और कॉन्टिन्यूटी में देखिएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।